धन्य है मैथिली की धरती जहां मां मैथिली ने अवतार लिया। श्री सीता पूजन उत्सव सह मैथिली दिवस समारोह आयोजित। श्री सीता प्रकाट्य दिवस जानकी नवमी के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री सीता पूजन उत्सव सह मैथिली दिवस समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय MMTM कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से बिहार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, कला संस्कृति एवं युवा मेलाओं के मंत्री आलोक रंजन झा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, विधायक बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व कुलपति दयपन देव नारायण झा एवं उपेंद्र झा, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, मिथिला एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष पवन कलमकांत झा व चेतन समिति के अध्यक्ष विवेकानंद झा ने मिलकर किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में बिहार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मां जानकी मैथिली की बेटी है, इस नाते उनका स्वागत और जानकी नवमी मनाना हम सभी मिथिलावासियों का दायित्व और कर्तव्य है। धन है मैथिली की धरती जहां मां मैथिली ने अवतार लिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में मां सीता की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि आज मिथिला को इफ्तार नहीं रफ्तार की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में साफ साफ दिख रहा है। मिथिला को मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया। तो हम लोगों का तो अपना लिपि है जिसके कारण मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया। उसको सुरक्षित संरक्षित करने का काम सरकार कर रही है और आने वाले दिनों में उस लिपि के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। मैथिली दिवस के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार पूरे देश में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जानकी नवमी त्यौहार को भी समान भाव से मिथिला के लोग अपनी जगत नंदिनी जनक नंदिनी जानकी की जन्म दिवस के अवसर पर इस त्यौहार को बड़े त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा भी इस कार्यक्रम स्थल पर
इस कॉलेज परिसर के सभागार में इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी में बिहार सरकार के सम्मानित कला संस्कृति मंत्री का भी आगमन हुआ है, स्थानीय विधायक भी हैं, सभी वाइस चांसलर हैं यहाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी उपस्थित हैं और शहर के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी लोगों का यहाँ उपस्थिति इस अवसर पर हुआ है। माता जानकी की कृपा संपूर्ण मिथिलांचल पर बनी रहे और ये मैथिली दिवस के रूप में जो इसको हम लोग मनाते हैं, यह वर्षों बरस तक यह परिपाटी चलती रहे। और जिस प्रकार रामनवमी धूमधाम से मना रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से मिथिला के लोग जानकी नवमी भी उसी प्रकार मना रहे हैं और हम चाहेंगे कि पूरे देश में रामनवमी की भांति जानकी नवमी मनावे, जिसकी शुरुआत माँ जानकी की जो जन्मस्थली है मिथिला, उससे प्रारंभ हो चुका है। विद्यापति सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि माँ जानकी का यह प्राकट्य स्थल है मिथिला, और मिथिला में माँ जानकी को जिस प्रकार से जानकी नवमी के दिन हम सब लोग पूरे मिथिलावासी जिस स्वरूप में हम लोग मनाते हैं और जिस प्रकार का शुभारंभ विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा किया गया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। माँ जानकी हमारे मिथिला ही नहीं संपूर्ण देश के हमारे प्राकट्य हैं और उनको हम उसके जीवन से यह उनके अंदर जो उनके त्याग, तपस्या, करुणा जो उनके अंदर था, उससे हम प्रेरणा लेकर के हम पूरे देश में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनका सम्मान है, वह माँ जानकी के प्रेरणा से हमको मिलता है और हम इसके लिए बहुत बधाई देना चाहते हैं। सवाल या माँ जानकी के सवाल, बगैर सीता के राम अधूरा। हम केंद्र सरकार से आग्रह करब कि निश्चित रूप से यदि भव्य राम मंदिर के आयोजन में ठीक काला चेतना समिति के हमारे इंजीनियर साहब जे भव्य राम मंदिर के प्रति यदि केंद्र सरकार के उत्सुकता या कोनो दल के उत्सुकता हो, तावे तक अधूरा है जावे तक माँ जानकी के उत्थान एरिया के जे ओना केंद्र सरकार हमारा समझ में संजय जी बतेता इनका विशेष रही है, इनका गोपाल जी ठाकुर जी के ओना से कम जानकारी कर रही है। केंद्र सरकार शायद एगो कोनो रास्ता से जोड़ रहल छै, अयोध्या से राम सर्किट जे बन रहल छै, रामायण सर्किट हाँ, तो रामायण राम और जानकी दोनों सर्किट केंद्र सरकार के से हो एगो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और हमारे सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर जखन कखनो अपन भाषण में एक बात जरूर कहे कि बगैर मिथिला के विकास तो बिहार के विकास नहीं हो सके। एकर कई नमूना केंद्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के चाहे मिथिला के भाषा में सम्मिलित कर के आग्रह कर से हो, क्या विनय जी के आज के बगैर घोषणा के लिखला से हो, क्या बैजू बाबू के जंतर मंतर के आंदोलन से हो, केंद्र सरकार द्वारा और जे एनडीए के सरकार एखन छै एकरा द्वारा निश्चित रूप से मैथिली के स्तंभ भाषा में सम्मिलित किया गेल। एहन बात नहीं छै एखन के वर्तमानो केंद्र सरकार कोनो तरह के उदासीनता अपना में कई बीच में रखने छै। तैं हम केंद्र सरकार के सेहो आभारी छी और अपन बिहार सरकार के ये राम जानकी नवमी पर छुट्टी के घोषणा और ये मिथिला पेंटिंग के डिप्लोमा कोर्स के भवनों बन गए माने वही में आप चलत पहले भाड़ा के मकान में स्वर्ण जयंती विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा जनक नंदिनी किशोरी जी
17.5 लाख वर्ष पहिने से अवतरित भेलै। हम 50 वर्षसँ हुनकर पूजन करै छी। जहिया हम पूजन शुरू केने रही तहिया मिथिलामे नहि कहियो जानकी जीके पूजा होइ छै। आइ हम बड़ा आह्लादित छी जे स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहलहुँ हन। हमरा समस्त बिहार सरकार, समस्त मिथिला, विभिन्न विश्वविद्यालय, मिथिला के सब जनगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सहयोग से जनक नंदिनी किशोरी जी के आइ जे हम एतऽ मैथिली दिवस के रूप में मना रहलहुँ हन से अहीं सभक एहि बेर हमरा लोकनि निर्णय लेलहुँ हन जे संस्थान में से आगाँ हुनक भव्य मूर्ति लगा कर संगमरमर के अष्टधातु ओते पूजन करी, पूजा करी, यह हमारा उपलब्धि है अहाँ सबके साथ। कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए? कार्यक्रम में जितेश मिश्र जी, आलोक रंजन जी, डॉक्टर SP सिंह, कुलपति ललितनाथ मिथिला विश्वविद्यालय, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय शशिनाथ झा जी, विधायक संजय सरावगी जी, विधायक विनय कुमार चौधरी जी, पूर्व विधायक दिलीप जी, पूर्व कुलपति देवनारायण बाबू, पूर्व कुलपति उपेंद्र झा जी, चेतना समिति के अध्यक्ष माननीय विवेकानंद झा जी, विभिन्न कॉलेज के प्रिंसिपल लोकनि, हमरा लोकनि के अवसर